Hi friends. So today in this video session we are going to learn about CSMA, the random access methodology, which is known as carrier sense multiple access. So what is carrier sense multiple access? As we know, when we talk about media accessing methods or multiple access method, random access method is one of the strategy to access the media by the station. तो उनमें जो रैंडम एक्सेस मेथोडोलॉजीज में हम लोगों ने अलोहा या प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा के बारे में डिस्कस किया पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीएसएमए को डिस्कस करेंगे। तो ये सीएसएमए बेसिकली है क्या? तो जैसा कि हम लोगों ने अलोहा में देखा था या अलोहा में हमने समझा था कि अलोहा बेसिकली एक रेडियो एक्सेस मैकेनिज्म था, वायरलेस रेडियो एक्सेस मैकेनिज्म था, नेटवर्क स्टेशन नेटवर्क को एक्सेस कर सके, जहां पे कॉलिजन की जो पॉसिबिलिटीज थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो प्रॉब्लम वहाँ ये थी कि कोई भी स्टेशन को जब भी कोई फ्रेम ट्रांसमिट करना होता था तो वो रैंडमली किसी भी टाइम पे जैसे ही फ्रेम अराइज हुआ उसके पास वो फ्रेम को नेटवर्क पे ट्रांसमिट कर रहा था। स्लॉटेड अलोहा में थोड़ा सा उसमें चेंजेस किए गए और चेंज करने के बाद क्या हुआ कि टाइम स्लॉट रखा गया कि कोई भी स्टेशन तभी फ्रेम ट्रांसमिट करेगा जब टाइम स्लॉट स्टार्ट होगा। तो उससे बहुत हद तक हमने एफिशिएंसी या थ्रूपुट जो था प्योर अलोहा की वो इंक्रीज की थी स्लॉटेड अलोहा में, बट वो भी काफ़ी नहीं था। तो उसमें एक और थोड़ा सा चेंजेस करके एक नई मेथोडोलॉजी को डेवलप किया गया जिसका नाम था सीएसएमए। और सीएसएमए बेसिकली कॉलिजन को, जो कॉलिजन हो रहा है तो प्योर अलोहा और स्लॉटेड अलोहा में, उस कॉलिजन को मिनिमाइज करता है बहुत हद तक, और जिसकी वजह से इस रैंडम एक्सेस मेथोडोलॉजी की जो परफॉर्मेंस होती है या थ्रूपुट होता है प्योर अलोहा या पी अलोहा और एस अलोहा से काफी बेहतर होती है। तो ये आखिर काम कैसे करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल? तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल बेसिकली है सेंस बिफोर ट्रांसमिट और लिसन बिफोर टॉक। बेसिकली जब हम लोग सेंस बिफोर ट्रांसमिट की बात करते हैं तो प्योर अलोहा में क्या हो रहा था, एक स्टेशन के पास पैकेट आया, उसने बिना कुछ सोचे समझे पैकेट को मीडिया पे सेंड कर दिया। या स्लॉटेड अलोहा में क्या हुआ कि एक पैकेट अगर किसी स्टेशन के पास आया या फ्रेम आया जिसको उसको ट्रांसमिट करना है, वो क्या करता है, उस केवल टाइम स्लॉट तक वेट करता है, और जैसे ही टाइम स्लॉट ऑन होता है वो फ्रेम को नेटवर्क पे या मीडिया पे ट्रांसमिट कर दे रहा है। सीएसएमए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम किसी भी फ्रेम को ट्रांसमिट करना चाहें या सेंड करना चाहें मीडिया पे, तो हम एक बार मीडिया को चेक कर लें सेंस बिफोर ट्रांसमिट, या फिर हम लोग मीडिया को एक्सेस करें, सुने कि क्या उस पे कोई और ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा है, और अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो हम वेट करेंगे, और तब तक वेट करेंगे जब तक मीडिया फ्री ना हो जाए। तो उसको रिपीटेडली वो क्या करेगा, सेंस करता रहेगा, सेंस करता रहेगा, और एक सर्टेन टाइम पे जब वो सेंस करेगा और किसी तरह का ट्रांसमिशन अगर मीडिया पे नहीं होगा तब वो क्या करेगा, अपने पैकेट को या फ्रेम को फॉरवर्ड करेगा। तो ये बेसिकली ये जो टेक्निक है या ये मेथड है, इसको सीएसएमए यूज करता है। तो इसकी वजह से जो कॉलिजन की चांसेस है वो बहुत हद तक आपकी सीएसएमए में रिड्यूस की गई, लेकिन ये पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सका। यानी कोई भी स्टेशन जब फ्रेम को मीडिया पे ट्रांसमिट करता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, मीडिया को सेंस करता है, और अगर वहां पे कोई और डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है तब वो क्या करता है, अपने आप को रोक लेता है, वो डेटा ट्रांसमिशन या फ्रेम ट्रांसमिशन नहीं करेगा तब तक जब तक कि मीडिया फ्री ना हो जाए, जब वो सेंस करे और मीडिया उसे फ्री मिले। तो यहां तो बात हुई कि बेसिकली जब भी अब डेटा ट्रांसमिशन होगा या फ्रेम का ट्रांसमिशन होगा तो वो अब कॉलिजन कम होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कॉलिजन फिर भी होंगे क्योंकि पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जाए। और उसका पीछे का कारण क्या है कि
प्रोपगेशन डिले चैनल का। अब इस प्रोपगेशन डिले चैनल को हम लोग इस फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बेसिकली ये जो हमारे पास एक स्टेशन है ए और स्टेशन बी, स्टेशन सी, स्टेशन डी, तो स्टेशन और ये आप टाइम चल रहा है। स्टेशन ए ने T1 टाइम पे अपना डेटा या फ्रेम को ट्रांसमिट किया नेटवर्क पे, लेकिन प्रोपगेशन डिले क्या होता है कि सेंडर ने, बेसिकली प्रोपगेशन डिले क्या है कि कोई भी सिग्नल, द टाइम नीडेड फॉर अ सिग्नल टू प्रोपगेट फ्रॉम वन एंड ऑफ द मीडियम टू द अदर, यानी यहां से उसको दूसरे एंड तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। तो उस दरमियान मान लो कि स्टेशन ए का जो प्रोपगेशन डिले टाइम है वो ये है, यहां से यहां तक जो आप देख रहे हो, यानी यहां पे इस टाइम पे उसने फ्रेम को ट्रांसमिट किया, लेकिन अनदर एंड पे वो इस टाइम पे मिला। तो दिस इज, ये जो आप देख रहे हो इसको हम लोग कहते हैं प्रोपगेशन डिले टाइम, यानी इतना टाइम लगा दूसरे स्टेशन तक पहुंचने में। इस दरमियान में अगर कोई दूसरा स्टेशन अगर मीडिया को सेंस करता है तो उसे क्या होगा, मीडिया सेंस जब करेगा तो मीडिया खाली मिलेगा। दैट मीन्स मान लो कि अभी ये इस टाइम पे हम बात करें तो यहां पे अगर बी अगर इस जगह के पहले यहां पे अगर सेंस करता है तो उसको क्या मिलेगा, मीडिया ब्लैंक मिलेगा, सेंस करेगा। सी अगर सेंस करता है तो सी को भी मीडिया क्या होगा, यहां पे ब्लैंक मिलेगा। यानी अगर वो इस दरमियान में, इस प्रोपगेशन टाइम के दरमियान में अगर बाकी स्टेशन अगर मीडिया को सेंस करते हैं तो उसे हो सकता है कि मीडिया सेंस करे और उसे मीडिया फ्री समझ में आए, क्योंकि अब प्रोपगेशन डिले, यहाँ इसका डेटा, इसका फ्रेम यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ समय लग रहा है और इसकी वजह से कॉलिजन की गुंजाइश बढ़ जाती है। द चांसेस ऑफ कॉलिजन इंक्रीजेस ड्यू टू दिस वल्नरेबल टाइम, जिसको हम लोग यहाँ पे प्रोपगेशन टाइम भी कह रहे हैं। तो सीएसएमए में जो वल्नरेबल टाइम होता है वो प्रोपगेशन टाइम ही होता है, क्योंकि ये प्रोपगेशन टाइम ही है जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और प्रॉब्लम क्या है, कॉलिजन क्रिएट कर रहा है। सो जब हम लोग सीएसएमए की बात करें तो सीएसएमए है क्या, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि टू मिनिमाइज द चांस ऑफ कॉलिजन एंड इंक्रीज द परफॉर्मेंस, सीएसएमए मेथड was introduced. So the chance of collision can be reduced if a station sense the medium before trying to use it. That means कि कोई भी स्टेशन अगर मीडियम को सेंस करता है कब, डेटा ट्रांसमिट या फ्रेम ट्रांसमिशन के पहले, तब कॉलिजन की गुंजाइश क्या होती है, वो कम हो जाती है। सो सेंस बिफोर ट्रांसमिट और listen before talk. So CSMA can reduce the possibility of collision but cannot eliminate it. ये reduce कर सकता है लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकता। Reason is what? Reason is that कि stations are connected to a shared channel. जितने भी स्टेशन है वो shared channel पे हैं, यानी मीडिया जो है उसको सारे शेयर कर रहे हैं। So जो प्रोपगेशन डिले है उसकी वजह से ये जो पॉसिबिलिटी है कॉलिजन की वो बढ़ेगी, क्योंकि जब एक स्टेशन फ्रेम को सेंड करेगा, एक पहला बिट सोर्स स्टेशन से डेस्टिनेशन स्टेशन तक पहुंचने में कुछ तो समय लगेगा, और इस दरमियान अगर कोई दूसरा स्टेशन अगर मीडिया को सेंस करता है तो यानी मीडिया फ्री मिलेगा, जिसको हम लोग यहां कह रहे थे प्रोपगेशन टाइम या वल्नरेबल टाइम। सो ये बेसिकली इसकी वजह से जो है कॉलिजन की गुंजाइश यहां रहेगी। तो इसका क्या, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे परसिस्टेंट कुछ मेथड्स होते हैं उनको यूज करके कम करने की कोशिश करते हैं। फिर ध्यान रखिएगा, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, कम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एक पहला मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं वन परसिस्टेंट मेथड।
दूसरा एक मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन परसिस्टेंट मेथड, और तीसरा एक मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं पी परसिस्टेंट मेथड। तो ये वन परसिस्टेंट मेथड, नॉन परसिस्टेंट मेथड और पी परसिस्टेंट मेथड क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे जैसा आप देख रहे होंगे, ये जो आप पहला फिगर है हमारे पास, ये जो है वन परसिस्टेंट मेथड। इस वन परसिस्टेंट मेथड में बेसिकली होता क्या है कि किसी भी स्टेशन को अगर फ्रेम ट्रांसमिट करना होगा तो वो क्या करेगा, चैनल को चेक करेगा। अगर चैनल खाली है यानी आइडल है तब वो डेटा ट्रांसमिट करेगा, लेकिन अगर चैनल बिजी है तब वो क्या करेगा, एक फ्रेम को इमीडिएट ट्रांसमिट करेगा विथ प्रोबेबिलिटी 1। स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडल, it sends frame immediately, else what, it sends the channel with probability 1। अब क्या होता है, जब probability 1 के साथ एक चैनल एक्सेस कर रहा है, लेकिन अब बात आती है कि 2 या 3 चैनल उसी सेम प्रोबेबिलिटी से अगर मीडिया को एक्सेस करेंगे तब क्या होगा, पॉसिबल कॉलिजन की गुंजाइश हो सकती है। क्योंकि मान लो कि हमारे पास स्टेशन ए है, स्टेशन बी, स्टेशन सी, तो स्टेशन बी और स्टेशन सी ने सेम प्रोबेबिलिटी के साथ मीडिया को अगर सेंस किया तो दोनों को सेम टाइम पे मीडिया क्या मिला, अगर उस समय आइडल है तो दोनों को आइडल मिला, तो क्या करेंगे, दोनों डेटा ट्रांसमिट एक साथ कर देंगे, दोनों फ्रेम एक साथ ट्रांसमिट करेंगे, जिसकी वजह से कॉलिजन की गुंजाइश फिर बढ़ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा बदलाव किया गया और एक दूसरा मेथड लाया गया जिसको कहा गया नॉन परसिस्टेंट मेथड। नॉन परसिस्टेंट मेथड में क्या किया गया कि स्टेशंस फाइंड द लाइन आइडल, इट सेंड्स द फ्रेम इमीडिएटली, एंड इफ नॉट आइडल इट वेट्स फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड देन सेंस द लाइन अगेन। यानी इस मेथड में क्या होगा कि हर स्टेशन एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक क्या करेगा, वेट करेगा। यानी यहां जो सेम टाइम पे दो स्टेशन एक्सेस कर रहे थे, अब यहां पे 2 स्टेशन डिफरेंट टाइम पे एक्सेस करेंगे। और ये जो टाइम का ये जो प्रोबेबिलिटी होती है, जैसा कि आप यहां देख रहे हो, यहां जो बेसिकली क्या है ना, नॉन परसिस्टेंट में क्या कर रहा है कि वेट फॉर रैंडम टाइम। तो रैंडम टाइम कहने का मतलब है कि ये 0 से 1 के बीच में होता है, तो हर स्टेशन क्या करेगा, अलग अलग रैंडम टाइम पे एक्सेस करेगा। तो जो सेम टाइम पे अगर एक्सेस कर रहा था तो उसकी वजह से कॉलिजन की चांसेस हो रहे थे, क्योंकि सेम टाइम पे एक्सेस किया, सेम टाइम पे आइडल मिला, सेम टाइम पे दोनों ने क्या किया, दो स्टेशन ने डेटा ट्रांसमिट कर दिया, फ्रेम ट्रांसमिट कर दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम है, तो हर स्टेशन एक रैंडम नंबर यूज करके उस रैंडम नंबर के थ्रू एक्सेस करेगा मीडिया। तो यानी अलग अलग टाइम पे वो मीडिया को सेंस करेंगे। लेकिन यहां पे भी प्रॉब्लम थी, यहां पे भी कॉलिजन को अवॉइड नहीं किया जा सका। तब एक नया मेथड लाया गया जिसका नाम था पी परसिस्टेंट मेथड। ये बेसिकली पी परसिस्टेंट मेथड है क्या कि यहां पे जब भी चैनल एक जो प्रोपगेशन टाइम होगा उस प्रोपगेशन टाइम से अधिक टाइम के बाद यहां पे क्या किया जाएगा, चैनल को एक्सेस किया जाएगा। प्रॉब्लम यार वल्नरेबल टाइम आपको पता है, वल्नरेबल टाइम क्या था कि जो प्रोपगेशन डिले था उस दरमियान अगर कोई एक्सेस करता है तो उसको चैनल क्या हो सकता है, खाली मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज यहां क्या की गई कि जो वो प्रोपगेशन टाइम था उस प्रोपगेशन टाइम से ये जो टाइम स्लॉट रखा गया वो ज्यादा रहा। यहाँ पे टाइम स्लॉट का कॉन्सेप्ट दिया गया कि हर चैनल जो भी, हर स्टेशन चैनल को जब एक्सेस करेगा तो वो एक सर्टेन टाइम स्लॉट के बाद करेगा, और वो टाइम स्लॉट क्या था, जो प्रोपगेशन डिले होगा उस चैनल का, यानी उस मीडिया का जो प्रोपगेशन डिले होगा, हर मीडिया का अपना प्रोपगेशन डिले होता है, तो वो जो प्रोपगेशन डिले होगा उस मीडिया का उससे ज्यादा रहेगा। तो वो जो वल्नरेबल टाइम की वजह से जो कॉलिजन हो रहा था वो तो हम यहाँ अवॉइड कर ले रहे हैं, और साथ ही साथ जब हमने टाइम स्लॉट लगाया तो हर स्टेशन एक डिफरेंट टाइम स्लॉट पे क्या करेगा, आप याद करो स्लॉटेड एलोहा को। टाइम स्लॉट पे क्या हो रहा था, टाइम स्लॉट लगाने से हम लोग इफिशियंसी को या थ्रूपुट को डबल इंक्रीज कर पा रहे थे।
तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जो प्रोपगेशन सेंस करने का टाइम होगा वो जो प्रोपगेशन टाइम होगा उससे ज्यादा होगा, साथ ही साथ एक टाइम स्लॉट होगा, उसी टाइम स्लॉट पे चैनल को क्या किया जाएगा, एक्सेस किया जाएगा। और अगर वो बिजी आएगा तो फिर वो एक बैकअप प्रोसेस चलेगा और उस बैकअप प्रोसेस से फिर दोबारा इस काम को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा और ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो ये है पी परसिस्टेंट मेथड। तो ये जो मेथड्स है इसकी मदद से बहुत हद तक मीडिया में क्या किया गया, मीडिया को जो एक्सेस किया जा रहा था रैंडम टेक्नोलॉजी को यूज करके, उससे जो कॉलिजन हो रहे थे उसको बहुत हद तक यहाँ पे हमने रिड्यूस किया। अब इस मेथोडोलॉजी पे दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। पहला प्रोटोकॉल है CSMA CD एंड दूसरा है यहाँ पे CSMA CA, दिस इज नॉट S। सो दिस इज the CSMA CD, carrier sense multiple access and collision detection, and this is carrier sense multiple access, this is not S, this is A, carrier sense multiple access collision avoidance। तो ये जो carrier sense multiple access collision detection है ये बेसिकली आज के डेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल है, जो कि इथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, ये जो प्रोटोकॉल होता है उसमें यूज किया जाने वाला मीडिया एक्सेसिंग टेक्नोलॉजी है। और जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क आज आप देख रहे हो वो इथरनेट बेस्ड, मैक्सिमम नेटवर्क इथरनेट बेस्ड होते हैं और वहां पे जो मीडिया को एक्सेस करने की टेक्निक होती है वो CSMA CD ही होती है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।